अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करने वाले हैं डेरिवेटिव के फंक्शन को, और इसके अंदर हम एक फंक्शन और पढ़ेंगे कॉनकैटिनेट का, और टुडे का भी फंक्शन हम स्टडी करेंगे। तो डेरिवेटिव का फंक्शन का काम क्या है कि कोई भी आपके पास दो डेट दी गई हैं, उनके दरमियान डिफरेंस मालूम करना। जैसे आज की डेट मैंने ले ली और यहाँ पे मैंने बता दिया 15। तो मुझे मालूम करना इस डेट से लेके इस डेट तक कितने दिन का डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा डेरिवेटिव का फंक्शन। तो डेरिवेटिव के फंक्शन यहाँ पे हम खुद लिखेंगे, सारी चीज़ें हमें खुद बतानी होगी। तो ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमें बताना है स्टार्टिंग डेट, ये हमारी स्टार्टिंग डेट है, कॉमा एंड डेट यानी कि फर्स्ट डेट और सेकंड डेट हमने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमने मालूम क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी का मतलब है कि बिटवीन टू डेट्स, एम का मतलब है मंथ, वाई का मतलब है ईयर। अगर मैं यहाँ पे डे लिखता हूँ यानी डी लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो मुझे बता देगा 6 दिन का डिफरेंस है, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 दिन का डिफरेंस आ रहा है अगर मैं यहाँ पे डी लिखता हूँ। अगर मैं एम लिखता हूँ तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे मंथ जो है वो कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट ईयर लगेगा तो एक मंथ का इसके अंदर डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। जितना भी यहाँ पे मंथ में बढ़ा दूंगा उसका मंथ का डिफरेंस ये मुझे बता देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से एम का भी हो जाएगा। इसी तरह से अगर एयर का करूँगा मैं, वाई लिखूँगा तो ये एयर का बता देगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो एयर है वो यहाँ से अगर मैं करता हूँ 20 और यहाँ पे 22 कर दिया मैंने, तो 1 साल का डिफरेंस आ रहा है, यानी 21, 1 साल का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसी तरह से आपका कोई काम आता है जिसके अंदर आपने मालूम करना हो कि मिसाल के तौर पे जैसे डेट ऑफ बर्थ आप लिखो और आज की डेट से उसको कैलकुलेट कर लो, कितने दिन गुजर गए, कितने मंथ गुजर गए, कितने ईयर गुजर गए, आप ये मालूम कर सकते हो। अब इस कंडीशन में हमारे को यहाँ पे मालूम करना है, पहले तो समझना है कि इनसे क्या चीज़ें आ रही हैं, फिर हम इस तरह से डेटा मालूम करते हैं कि कोई एक एम्प्लॉई है जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो ये डेट है। ठीक है, सैलरी उसकी जो भी है उससे हमें कोई लिंक नहीं है, डेट ऑफ ज्वाइन जो है वो ये है, और आज की डेट तक उसको कितने टाइम हो गया हमारी कंपनी में, वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाना होगा डेट इफ़ का फंक्शन। फर्स्ट डेट हमने सेलेक्ट करनी है जो ये हमारी दी हुई है स्टार्टिंग, कॉमा और उसकी एंडिंग बतानी है, यानी कि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से लेके आज की डेट तक। ये आज की डेट में डाल देता हूँ यहाँ पे, उसको कितना टाइम हो गया पाकिस्तान को। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डेट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट किया, फर्स्ट डेट हमने सेलेक्ट कर ली, कॉमा सेकंड डेट हमने सेलेक्ट कर ली, और डिफरेंस मालूम करना है डी यानी कि डेज़ का, तो उसने डेज़ का डिफरेंस बता दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मंथ का मालूम करता हूँ तो मंथ का भी मुझे बता देगा। डेटिव ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने, फर्स्ट कॉमा सेकंड डेट, और इनवर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया एम, यानी मुझे मंथ मालूम करना है, मंथ का डिफरेंस। इसी तरह से ईयर का करोगे तो ईयर का भी बता देगा, कॉमा कॉमा, और इसका भी बता दिया हमने वाई, राइट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे दो दो वर्ड आ रहे हैं वाई डी, तो वाई डी का मतलब ये है डे बिटवीन द डेट्स इन द सेम ईयर, यानी जिस साल की बात हो रही है उस साल की यहाँ से बात हो रही है, यानी कि सेम डेज, यानी वो अभी तो यहाँ से वो सबका बता रहा है ना, कि इस ईयर से लेके इस ईयर के जितनी भी डेज गुजर गए हैं उनकी बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे डेट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करूँ और यहाँ पे फर्स्ट डेट में सेलेक्ट करूँ, कॉमा, और मैं सेकंड डेट सेलेक्ट करूँ, कॉमा, और यहाँ पे मैं लिख दूँ वाई डी, तो उस सेम ईयर के जो है वो डेज का डिफरेंस बता रहा होगा, यानी 14 अगस्त से लेके 9 दिसंबर तक का जो डिफरेंस होगा वो ये बता रहा होगा सेम ईयर के, यानी वो ईयर को इग्नोर कर देगा, इस डेट से लेके और जो मंथ है वो, और इस डेट से इस मंथ तक जितने भी डेट्स का डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे वो बता देगा। ठीक है, इसी तरह मंथ का भी है, डेटिव ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट डेट कॉमा सेकंड डेट, कॉमा, इसके अंदर हमें मालूम करना है
वाई एम, यानी उसके सेम ईयर के अंदर ईयर को इग्नोर कर दो और मंथ का बता दो। ठीक है, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें क्या है, वाई एम का मतलब है मंथ बिटवीन द डेट्स इन द सेम ईयर। मंथ का जो डिफरेंस है वो सेम ईयर का बता देगा, यानी सेम ईयर के अंदर जो मंथ का डिफरेंस आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डेज का भी बता रहा है, कॉमा कॉमा और यहाँ पे हमने लिख दिया एम और डी लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, अब अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही ना तो सिंपल आप किस तरह से चेक करो, यहाँ जो यहाँ डेट लिखो, ठीक है, और यहाँ पे डेरिवेटिव का फंक्शन लगाओ और यहाँ पे आपने डेट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने लिख दिया वाई डी, एंटर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है कि हमारा जो है, अगर मैं अभी देखो डेट में डिफरेंस देता हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया 12, तो ये क्या कर रहा है, 3 लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे मैं एयर कर देता हूँ 20, ठीक है, यहाँ पे मैं एयर कर देता हूँ 19। वो एयर जो है, जो हमारा वाई डी का मकसद है वो क्या है, जो सेम एयर है सिर्फ उसी का बताएगा, यानी कि ये इसकी बात हो रही है 9 से लेके, यानी कि सिर्फ यहाँ पे वो देख रहा है कि इसको सिर्फ डेट को देख रहा है, 9 तारीख से लेके 12 तारीख तक, 10, 11, 12, 3 डिफरेंस है तो यहाँ पे 3 का बता दिया उसने। इसी तरह अगर मैं वाई डी की जगह वाई एम कर दूँ तो ये मंथ का डिफरेंस बताएगा, यानी अब इसमें वो किसकी बात कर रहा है, सेम ईयर और मंथ का डिफरेंस। अब मंथ यहाँ पे कौन सा चल रहा है, 12-12 चल रहा है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 और यहाँ पे 12 कर दिया, देखो 7 मंथ का डिफरेंस आ गया खुद ही। ठीक है, तो ये एयर को इग्नोर, यानी सेम एयर का मतलब ये है कि वो समझ लो एयर वो देखेगा नहीं, वो सिर्फ मंथ को देखेगा अगर वाई एम लिख रहे हो, और अगर वाई डी लिख रहे हो तो वो सिर्फ डेट टू डेट देखेगा, बाकी वो चीज़ों को नहीं देखेगा, वो सेम रहेंगी, यानी मंथ भी सेम रहेगा और एयर भी सेम रहेगा इस कंडीशन में। और इस वाई एम के अंदर क्या रहेगा, आपका जो मंथ है वो देखेगा, एयर जो भी हो, यानी यहाँ पे जो एयर है वो जो भी हो, और यहाँ पे जो एयर है वो जो भी हो, डेट भी कोई भी हो, कोई इससे उसको लिंक नहीं है, वो सिर्फ मंथ को डिफरेंस देखेगा कि वहाँ पे जो डेट लिखी है और यहाँ पे जो मंथ का नंबर और यहाँ पे जो मंथ का नंबर है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। इसी तरह अगर मैं एम डी लिखता हूँ तो वो सेम मंथ और सेम ईयर के अंदर डेज का डिफरेंस बताएगा, यानी कि वो इन दोनों को छोड़ देगा, उस मंथ के सिर्फ बता रहा होगा कि डेज में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इस तरह से कोई भी अगर कन्फ्यूजन हुआ करे तो अपनी कंडीशन बना के चेक कर लिया करो कि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा लंबी कंडीशन बन रही है, इस वजह से जो है कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो ये समझ में आ गया होगा कि वाई डी और एम डी और वाई एम का क्या मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कॉनकैटिनेट है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉनकैटिनेट फंक्शन करता क्या है। बिल फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा एक अलग सेल के अंदर और दूसरे सेल के अंदर मैंने अलग नाम लिखा। अब मैं चाह रहा हूँ कि दोनों सेल में जो नाम लिखा, जो दोनों सेल में जो डेटा लिखा हुआ है वो इस सेल के अंदर आ जाए, तो हम यूज़ करते हैं कॉनकैटिनेट का फंक्शन। कॉनकैटिनेट का मतलब है कि वो दो अलग अलग सेल के डेटा को जोड़ देगा। तो टेक्स्ट 1 हमारा ये आ गया, कॉमा टेक्स्ट 2 हमारा ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूँगा तो वो हमारे डेटा जो दोनों में लिखे हुए थे वो एक में सिंगल में लेके आ गया। अगर हाँ आपको स्पेस चाहिए तो फिर आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे कॉमा लगाओ और यहाँ पे स्पेस देके इस तरह से स्पेस दे दो, या फिर एक हल ये है कि आप यहाँ पे जो नाम लिख रहे हो उसके बाद यहाँ पे स्पेस दे दो तो वहाँ पे स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो काम है ये फंक्शन के थ्रू यहाँ से भी हो सकता है, और हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमने इक्वल का साइन लगाया, हमने कहा ये सेल बराबर है इस सेल के, एंड का साइन लगाया और ये सेल बराबर है इस सेल के, तब भी आ जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, फेमिलियर जो है वो ये है और अंडरस्टैंड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी वे है यूज़ करने का इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हम करना ये चाह रहे हैं, अच्छा दूसरा ये टुडे का भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे टुडे का फंक्शन लगाता हूँ तो टुडे का फंक्शन मुझे आज की डेट देता है जो मेरे कंप्यूटर में सेट हुई हुई है, वो डेट मुझे यहाँ पे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉनकैटिनेट यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें ये चाहिए कि अगर उसको 10 साल हो गए हैं तो 10 के साथ
उसके आगे एयर भी लिखा हुआ आ रहा हो, तो कॉनकैटिनेट के थ्रू हम क्या करेंगे, डेट का जो डिफरेंस आ रहा है हमारी डेट्स का, वो नंबर हमें मिल जाएगा। फिर कॉनकैटिनेट के साथ हम टेक्स्ट को जोड़ देंगे, यानी कॉनकैटिनेट यूज़ करके हम टेक्स्ट जोड़ देंगे तो उसके साथ लिखा हुआ आ जाएगा। किस तरह, ये देख लेते हैं। तो अभी हम एयर मालूम कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डेरिवेटिव फंक्शन लगाया सबसे पहले टेक्स्ट 1 के अंदर। डेरिवेटिव ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट डेट हमारी क्या है, स्टार्टिंग डेट, डेट ऑफ ज्वाइन, जो जिस डेट को उसने ज्वाइन किया था, ठीक है। सेकेंड डेट हमारी क्या है, आज की डेट, यानी कि टुडे का फंक्शन लगाएंगे तो आज की डेट आ जाएगी। कोटेशन वाई लिखूंगा तो ये मुझे बता देगा एयर। ब्रैकेट क्लोज करके मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, कॉनकैटिनेट का भी एंटर कर दो तो ये मुझे बता देगा कि इसको 9 साल हो गए हैं। तो यहाँ मैं 9 के साथ एयर भी लिखवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे करना ये होगा, ये ब्रैकेट हटा देना दोनों, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे तो ये बंद हो गया, डेटेटिव का ब्रैकेट क्लोज हो गया। कॉमा लगाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि टेक्स्ट 2 कह रहा है कि टेक्स्ट 2 आप लिखो, तो कोटेशन के अंदर फिर आप यहाँ पे लिख दो एयर्स। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दो ताकि जो 9 जो लिखा हुआ है उसके बाद स्पेस आ जाए और फिर लिखा हुआ आ जाए एयर्स। अब देखो ब्रैकेट क्लोज करते मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ कोटेशन लगा के, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 9 एयर्स, ठीक है। अब इसी तरह मुझे क्या चाहिए, पूरा कंप्लीट चाहिए, मंथ, डे, मंथ और एयर। तो अभी हम डे मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा डेज, यहाँ पे इधर भी स्पेस दे दिया हमने, ठीक है, और ये मूव नहीं करना हमने, और यहाँ पे हमने लिख दिया एम, मंथ, ठीक है। 108 डेज हो चुके हैं। फिर इसी तरह हमें आगे कंडीशन बढ़ानी है, तो कॉमा लगाऊंगा, टेक्स्ट 3 का पूछ रहा है, टेक्स्ट 3 में आप दोबारा लगाओगे डेटेड इफ का फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, फिर आप फर्स्ट डेट बता दोगे, डेट ऑफ ज्वाइन बता दोगे। अब आप सेल एड्रेस बता दो, डी कॉलम, ये पूरा कॉलम है, और कौन सी रो, 30, यानी D30 लिखूंगा मैं, तो वो सेल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। कॉमा टुडे का फंक्शन लगाऊंगा मैं आज की डेट मालूम करने के लिए, कॉमा, और उसमें डिफरेंस मैंने मालूम करना है, वो मंथ आ गया, यहाँ पे हमें मंथ मालूम करना है और पीछे जो है वो डे मालूम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंथ्स, ठीक है, स्पेस देना है उधर भी इधर भी, तो यहाँ पे भी स्पेस दे देंगे और इधर भी स्पेस दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे डी लिख रहा हूँ, डेज मालूम करना है, डे और मंथ हो गया। इसी तरह फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो टेक्स्ट 5 के अंदर हम दोबारा डेटेटिव का फंक्शन लगाएंगे और हम आज की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो डेट ऑफ ज्वाइन उसकी वो, और आज की डेट के लिए टुडे का फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इसमें हमें मालूम करना है एयर, वाई लिखा हमने, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, स्पेस दी हमने, यहाँ लिख दिया एयर्स, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट क्लोज करना है, हमने ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना था, इस तरफ एंटर करूँगा मैं, तो यहाँ पे हमारे पास देखो अब जो है तीनों का बता रहा है कि 3200 समथिंग डेज हो गए हैं, 108 मंथ हो गए हैं और 9 साल हो चुके हैं इसको, ठीक है। अब इसमें होता ही है कि डेज जो है वो उस मंथ के बता रहा होता है, उसी दिन के बता रहा होता है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाई डी, ठीक है, और मंथ का बता रहा होता है वाई एम, यानी उसी मंथ के, यानी कि 9 साल 11 दिन हो गए इसको कंपनी के अंदर, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कभी शायद मैंने गलत नहीं कर दिया, वाई एम, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप मालूम करोगे किसी भी एम्प्लॉय की ड्यूरेशन, कि उसको कितना टाइम हो गया कंपनी के अंदर, ठीक है। डेरिवेटिव के अंदर और कोई इशू आता है तो पूछ लेना, बाकी वीडियो को अगर समझ नहीं आए तो 2-3 मरतबा देख लेना, ताकि कॉनकैटिनेट टुडे और ये डेरिवेटिव का समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये ऊपर वाले की प्रैक्टिस करना, फिर देन जो है वो नीचे आके इस वाले पे काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।